आज पहले हम बता दें आपको एरिमा पी डी क्यू। इसमें बेटा जो डी होता है ना, जो पी क्यू तो आप लोग जानते हैं, है ना। ये जो ऑटो रिग्रेसिव पी है वही पैरामीटर है, मतलब लैग इसमें कितने होते हैं, पी, है ना, ऑटो रिग्रेसिव वाले में। और मूविंग एवरेज वाले में जो एरर कंपोनेंट का जो लैग होता है, कितने लैग होते हैं, वो उसका नंबर होता है क्यू, है ना। जो डी होता है बेटा, इसका मतलब होता है आप कितनी बार डिफरेंस ले रहे हो, है ना, कितनी बार आप डिफरेंस कर रहे हो, है ना। और डिफरेंसिंग क्यों की जाती है बेटा, जब आपका टाइम सीरीज आपका स्टेशनरी नहीं रहता, ठीक है, जब टाइम सीरीज स्टेशनरी ना हो तो हम लोग उसको स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, टाइम सीरीज का डिफरेंसिंग कर देते हैं, है ना। तो कितनी बार डिफरेंस करोगे, देखो डिफरेंस करते जाओगे, जैसे टाइम सीरीज आपको कोई दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लो आपको कोई टाइम सीरीज दिया है एक्स टी, तो नॉर्मली टाइम सीरीज आपके स्टेशनरी नहीं रहते, है ना। तो हमें क्या होता है, उनको स्टेशनरी बनाना पड़ता है। तो स्टेशनरी बनाने का मतलब पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि हमारा टाइम सीरीज स्टेशनरी है या नहीं। अगर स्टेशनरी है तभी पैरामीटर्स एस्टिमेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, है कि नहीं, बताओ। और जैसे ही हमें फाइंड आउट हो गया स्टेशनरी है तो हम पैरामीटर को एस्टिमेट कर लेंगे। और जब स्टेशनरी नहीं होता है तो हमको पैरामीटर को एस्टिमेट तो करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम सीरीज को स्टेशनरी बनाएंगे, है ना। तो इसमें एक स्टेशनरी बनाने का एक तरीका होता है बच्चों, कि आप डिफरेंस निकालो, ठीक है, डिफरेंस निकालो। जैसे ये टाइम सीरीज दिया है, आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, तो आप डिफरेंस निकाल लो। जैसे एक बार डिफरेंस निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स टी माइनस वन, ये आएगी, है ना। बताओ, दो बार डिफरेंस निकालो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स टी माइनस वन। देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे आप कितनी बार डिफरेंस करते जाओ, है ना। तो ये पावर में डी माइनस वन एक्स टी, पावर डी माइनस वन एक्स टी माइनस वन, ये देख रहे हो ना। तो बेटा ये जो डिफरेंस ऑपरेटर आप देख रहे हो, इसके ये कितनी बार आया, है ना, मतलब यहाँ पे एक बार आया, मतलब यहाँ पे वन लिखा है, पावर वन एक बार आया, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफरेंसिंग डी की वैल्यू कितनी है, वन। और इस केस में डी की वैल्यू कितनी है बेटा, देख लो, इस केस में डी की वैल्यू कितनी है, टू, है ना। तो यहाँ तो मैं डी मैंने लिख ही दिया, है ना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू डी। पहले बताओ ये समझ में आया डिफरेंसिंग। हाँ बच्चों, जब अपना टाइम सीरीज स्टेशनरी ना हो, व्हेन टाइम सीरीज, व्हेन, या फिर ऐसे लिखो, व्हेन टाइम सीरीज इज नॉट स्टेशनरी, है ना, इज नॉट स्टेशनरी, देन वी मेक टाइम सीरीज स्टेशनरी with the help of डिफरेंसिंग। बस यही डिफरेंसिंग जो है कंसेप्ट, इसमें आप डिफरेंसिंग करते जाओ, कहीं ना कहीं तो मीन और वेरिएंस ये आपके कांस्टेंट तो मिलने लगेंगे, है ना बेटा। डिफरेंस करते जाओ, कहीं ना कहीं तो आपको एक जगह मिलेगा ही, है कि नहीं बेटा, बोलो। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल आपको आया भी था आपके क्वेश्चन में। मान लो ये आपका एग्जांपल है बेटा, अल्फा प्लस बीटा टी, अल्फा प्लस बीटा टी, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हो, ये टाइम सीरीज आपका, यहाँ पे एप्सिलॉन अगर आप चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूं कि ये टाइम सीरीज आपका स्टेशनरी नहीं है ना बेटा। स्टेशनरी क्यों नहीं है, पहले ये देख लो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी जब निकालते हैं आप, तो आप देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा टी आपको मिलता है ना, समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइम सीरीज आपका क्या आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। जब मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टी, दैट इज व्हाई दिस टाइम सीरीज इज नॉट ए स्टेशनरी टाइम सीरीज, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेशनरी बनाएंगे, है ना। तो अब डिफरेंसिंग कर दो। डिफरेंसिंग एक टूल है टू मेक सीरीज स्टेशनरी, डिफरेंसिंग कर दो। चलो कर देते हैं डिफरेंसिंग। डिफरेंसिंग करके क्या करेंगे पता है,
ये जो t है इसको खत्म करेंगे। चलो कर दिया, xt माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, et माइनस xt माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस t माइनस 1 प्लस ई टी माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो ये आपका क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा टी ई टी अल्फा माइनस बीटा टी प्लस बीटा माइनस अल्फा टी माइनस 1। देखो इसमें ये बीटा टी से कट गया, तो आपका बचा क्या, सिर्फ ये अल्फा अल्फा से भी कट गया है ना बेटा, तो आपका बचा क्या, केवल एरर कंपोनेंट बच गया, है ना। तो देखो हमने टाइम सीरीज को क्या बना दिया, स्टेशनरी बना दिया। जब आपके केवल एरर कंपोनेंट रहेंगे राइट हैंड साइड, तो वो टाइम सीरीज क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टेशनरी। तो हमारा कैसा, कौन सा मॉडल ऐसा होता है टाइम सीरीज में जिसमें केवल राइट हैंड साइड में केवल एरर कंपोनेंट होते हैं बेटा, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में हम लोग देखते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में केवल एरर कंपोनेंट होते हैं, इसलिए मूविंग एवरेज अगर आए ना तो डायरेक्टली आप एस्टिमेशन शुरू कर दो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो स्टेशनरी होता ही है। लेकिन जब आपका ऑटो रिग्रेसिव रहेगा उसमें चांस है कि वो स्टेशनरी ना हो, तो पहले आप चेक करो कि ये स्टेशनरी है कि नहीं है ना। जैसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि आप एस्टिमेट कीजिए पैरामीटर को, और आपका जो मॉडल दिया है वो ऑटो रिग्रेसिव के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें आप उसको स्टेशनरी प्रूव करो कि किस कंडीशन में ये स्टेशनरी होगा, है ना। तो क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन निकालोगे, फिर प्रूव करोगे, फिर उसको दिखाओ कंडीशन यहाँ यहाँ प्रूव होगा, दैट इज क्लियर। उसके बाद आप क्या करो, एस्टिमेशन करो, ठीक है। तो देखो यहाँ डिफरेंसिंग की वजह से टाइम सीरीज आपका, हालांकि नेचर तो टाइम सीरीज ये ये हमने क्या किया, इसी टाइम सीरीज को क्या किया, एक बार डिफरेंस कर दिया ना, डिफरेंसिंग की वजह से टाइम सीरीज आपका स्टेशनरी हो गया। अब आप पैरामीटर को एस्टिमेट कर लो जो करना है,